अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी तालीम के हवाले से और उम्र के हवाले से। अक्सर हमने ये देखा है और जो हमारी सोसाइटी का पैटर्न है वो यही है कि अगर आपकी एज ज़्यादा हो जाती है और अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो बहुत सारे जो सोसाइटी बैरियर्स हैं वो आड़े आ जाते हैं और आप ना चाहते हुए भी अपनी तालीम का सिलसिला बरकरार नहीं रख पाते। बहुत सारी वजूहत होती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आप एक अच्छी जो है वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं लेकिन घर के माशी हालात इस तरह के हो जाते हैं, या फादर का इंतकाल हो जाता है, या मदर का इंतकाल हो जाता है, या कोई और दूसरी वजूहत होती है जिसकी वजह से आपको अपनी पढ़ाई का सिलसिला वहीं पर डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। फिर आप ये सोचते हैं कि ज़िंदगी की दौड़ में अब हम इतना आगे निकल गए हैं कि शायद अब हम तालीम नहीं हासिल कर सकते। तो वो लोग जो अभी भी कुछ करना चाहते हैं, वो लोग जो अभी भी तालीम हासिल करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, वो चाहते हैं कि वो इन हों और इसके हवाले से जानें और इस पर वर्क करें और इसके हवाले से एजुकेशन लें, तो उनके लिए वीडियो बहुत मोटिवेशनल वीडियो है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाली हूँ एक ऐसी स्टोरी का जो कि हकीकत में मबनी है। भारत की रियासत केरला में एक खातून, उन्होंने अपने बेटे के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास किया और वो 42 साल की खातून है और 24 साल का उनका बेटा है। हुआ कुछ यूँ था कि जब वो खातून अपने बेटे को एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रही थी, मैट्रिक एग्ज़ाम्स की बेटा तैयारी कर रहा था। अक्सर आपने देखा है हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन होता है वो ये होता है कि जब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तो माँ बाप भी साथ में उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके उठने का, बैठने का, सोने का, खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा होता है। तो वो उसी तरीके से उसे मोटिवेट कर रही थी और इसके साथ जो है वो किताबें पढ़ रही थी और चीज़ें चेक कर रही थी। तो बेटे ने उनको मोटिवेट किया कि आपको भी मेरे साथ एग्ज़ाम देना चाहिए और उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया। असल बात ये होती है कि जो आपके दिल में कुछ ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आप उसे सीरियस नहीं लेते। आप सोचते हो सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, या फिर अब मेरी ये उम्र नहीं है। तो उम्र को आप जस्ट अ नंबर समझिए, उसको जो है वो अपनी तालीम के आगे या कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं तो उसके आड़े हरगिज़ नहीं आने दें। उन खातून ने जो है वो अपने बेटे की बात गौर से सुनी, समझी और फिर उस पर वो अमल पैरा हुई और दोनों माँ और जो है बेटे ने 9 साल तक कोचिंग भी वो लोग एक साथ जाते रहे और अपनी तालीम का सिलसिला माँ ने दोबारा जोड़ा और दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और अब उन्होंने 42 साल की उम्र में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास किया है। दोनों माँ और बेटे दोनों ने, बेटा 24 साल का विवेक और जो बिंदु वो खातून है जो भारत की रियासत केरला में रहती हैं, उन्होंने जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास किया और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है। और अगर आप अभी भी कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके आड़े आ जाती है तो आप उसको आड़े मत आने दें क्योंकि तालीम के लिए उम्र की हरगिज़ कोई क़ैद नहीं होती। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और टाइम गुजर गया, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेसिफिक ये होता है ना कि जी अच्छा बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, अब उसने सोचना है कि उसका कैरियर क्या है और फिर उसने जो फील्ड चूज़ कर लिया, अगर उसको आगे समझ नहीं आ रहा, वो हैंडल नहीं कर पा रहा या उस चीज़ में कामयाब नहीं हो रहा, तो फैमिली का भी बड़ा प्रेशर होता है और सोसाइटी का भी बड़ा प्रेशर होता है। और अगर वो रिपीट भी करना चाह रहा है कोई चीज़, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर किसी ने कॉमर्स ले ली है और उसको वो चीज़ नहीं समझ आ रही है और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि चलो जी मैं मेडिकल ले लूँ, तो फिर वो ये सोचेगा कि अब मुझे दोबारा से जो है वो अपने साल भी ज़ाया करने होंगे और मेरे वालिदैन को या मेरे पेरेंट्स को जो है फ़ीस भी भरनी होगी। तो वो हरगिज़ ऐसा ना सोचे, अगर वो सोचते हैं कि उस चीज़ में वो कुछ कर सकते हैं तो फिर उनको अपनी फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए। सिर्फ ये सोच के कि जी मेरे साल ज़ाया होंगे या टाइम वेस्ट होगा या मुझे एक, क्योंकि स्पेसिफिक एक एज होती है जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद ये होता है कि आप बरसरी रोज़गार हों, आपकी अर्निंग शुरू हो और फिर आपकी शादी की जाए। तो हरगिज़ ऐसा मत सोचें। और साथ साथ मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि मैं जब क्योंकि मैंने मेडिकल की फील्ड ली थी, उसके बाद मैंने कॉमर्स स्विच किया और उसके बाद आपने देखा कि मैं मैथ्स कॉम में आ गई। खैर, तो मैं अपने हवाले से बता रही थी कि जब मैं इंटर में थी और जो है वो कॉमर्स की मेरे पास फील्ड थी, तो हमारे एक टीचर थे जो कि ACCA का टेस्ट दे रहे थे, एग्ज़ाम्स उनके हो रहे थे और उनकी अच्छी खासी एज थी। उस वक्त हम सोचते थे कि यार मतलब हम तो पढ़ रहे हैं और ये हमारे टीचर हैं, इनकी इतनी एज है, ये अभी भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इतनी एज इनकी होने के बावजूद। खैर, बताने का मकसद ये था कि उन्होंने 3 दफ़ा वो एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट किए, 2 दफ़ा वो रह गए और तीसरी दफ़ा वो सक्सेसफुल हुए और उनको कुछ ही अरसे में बाहर अच्छी सी एक जॉब मिल गई और वो बाहर चले गए। तो सिर्फ बताने का मकसद, ये 2 स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, किसी से आप इंस्पायर हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ आपके लिए जो है वो ऐसी है कि आपके दिल में उसकी ख्वाहिश है, तो उसको मत दबाएं।
स्पेसिफिकली अगर आप एज की वजह से कर रहे हैं तो हरगिज़ हरगिज़ ऐसा ना करें। हमारे इर्द गिर्द आके खोल के देखें, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी एज को जो है वो अपनी राह में जो भी उनकी ख्वाहिश होती है उसमें रुकावटें नहीं बन देते थे। तो आप देर मत कीजिए, जो कुछ भी अपने बारे में सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो कर गुजरिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।